छात्रों, नमो नमः। आज जो मैं पाठ लेकर आई हूँ वह कक्षा 8 एनसीईआरटी की पुस्तक मल्हार से लिया गया है और यह एक कविता है, एक आशीर्वाद। आप जब कभी प्रतियोगिताओं में गए होंगे, खासतौर पर भाषण प्रतियोगिता में, तो आपने एक पंक्ति वहां किसी न किसी के मुख से तो अवश्य सुनी होगी। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। गजल की यह सुप्रसिद्ध पंक्तियां हमारे हिंदी के प्रसिद्ध गजलकार, सबसे ज्यादा जनमानस में लोकप्रिय दुष्यंत कुमार जी की लिखी हुई हैं और उन्हीं का यह एक आशीर्वाद आप छात्रों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जो कि एक कविता के रूप में है। आइए देखते हैं। साथ ही आप सीखेंगे इस वीडियो में इस कविता के प्रश्नोत्तर, व्याख्या, सरल व्याख्या, कठिन शब्दार्थ, संदर्भित व्याख्या और चित्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण, साथ ही क्विज, प्रश्नोत्तरी, अभ्यास कार्य और इन सबसे अलग थॉट्स, है ना। आजकल आपको तो पता ही है, परीक्षाओं में योग्यता आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वह भी मैं अतिरिक्त प्रश्नोत्तर हॉट्स के भी यहाँ पर लाई हूँ और पाठ्य पुस्तक के तो आपको मिलेंगे ही। तो आइए देखते हैं। उड़ान और जमीन, एक आशीर्वाद का दर्शन, दुष्यंत कुमार की काव्यात्मक कल्पना और साथ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के यथार्थ का एक विश्लेषणात्मक सफर है। क्यों है? क्योंकि दुष्यंत कुमार जी ने भी आपको एक सपना देखने का आशीर्वाद दिया है, उसे पूरा करने का आशीर्वाद दिया है। तो सपने की बात चल रही हो तो हमारे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और राष्ट्रपति महोदय एपीजे अब्दुल कलाम ने जो हम देशवासियों को सपने देखने की, कल्पना की ऊंची उड़ान भरने की प्रेरणा दी है, वो मिसाल और कहाँ मिलेगी। तो यह एक अनोखा आशीर्वाद है, कल्पना को जमीन पर उतारने की प्रेरणा है। आमतौर पर बच्चों आशीर्वाद सुख और शांति के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा है कि बुजुर्ग या बड़े छोटों को सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, छोटे बड़ों से आशीर्वाद, गुरुजन से, माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कहा जाता है कि पैरों के अंगूठों में और हथेलियों में आशीर्वाद देने के जो देता है, उसके उस व्यक्तित्व की ऊर्जा समाहित होती है, ब्लेसिंग समाहित होती हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं सिर पर हाथ रखने से। तभी कहा जाता है ना, उसका वरद हस्त मेरे सिर पर है। गुरु का वरद हस्त जिसको मिल जाए उसकी तो बल्ले बल्ले है, फिर उसे क्या चाहिए दुनिया में। भगवान का आशीर्वाद जिसे मिल जाए उसे और क्या चाहिए। हाँ, उसे एक चीज तो चाहिए, खाली आशीर्वाद से बात नहीं बनती, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने की योग्यता, कर्म शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी का यह आशीर्वाद एक चुनौती है। यह केवल बड़े सपने देखने की अनुमति नहीं देता, बल्कि उन सपनों को यथार्थ मतलब सच्चाई की कठोर जमीन पर हकीकत में यानी कि सच करने का साहस भी मांगता है, हौसला मांगता है, कर्म शक्ति मांगता है, यानी कि मेहनत। मुख्य संदेश क्या है इस कविता का कि भावना की गोद से उतरकर पृथ्वी पर चलना सीखें, यानी कि हम धरातल पे रहें, भले ही हम आसमान की उड़ान भरें, है ना, लेकिन पांव जमीन पर रहें। ये देखिए शानदार व्यक्तित्व हमारे कवि का रहा है। आइए उनके बारे में और कुछ जानते हैं। उनका जन्म बिजनौर उत्तर प्रदेश में 1933 में हुआ और ज्यादा नहीं जिए, 1975 में इनका इंतकाल हो गया। साहित्यिक योगदान क्या है? विविधतापूर्ण रचनाओं और जीवंत भाषा से इन्होंने अपने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। गजलों को आम आदमी की बोलचाल की भाषा में ढालने वाले प्रमुख हस्ताक्षर हैं हमारे देश के, और इनकी कृतियां हैं साई में धूप, सर्वाधिक चर्चित गजल संग्रह इनका रहा है, पूरे देश विदेश में फेमस है, बहुत ज्यादा इसकी बिक्री हमारे यहाँ होती है। तो संपूर्ण रचना संसार दुष्यंत कुमार रचनावली के 4 खंडों में प्रकाशित हुआ है ना। लेखनी की विशेषता क्या है? आदर्शवाद, आसमान और यथार्थवाद, जमीन का अद्भुत संगम ये
रचनाओं में दिखाते हैं। देखिए इनके ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है। इनके सुंदर छाया चित्र हैं। गजल में ये लिखते हैं, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक तब पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। पाठ के मुख्य पड़ाव सपनों का महत्व दिखाते हैं, यथार्थ का सामना करना सिखाते हैं, आत्मनिर्भरता का विकास कैसे करें, और साथ में तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। कलाम के विचार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के समय प्रबंधन सूत्रों से सपनों को सच करने की कला हम जानेंगे। पाठ का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर, कवि विद्यार्थियों को बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कल्पना लोक यानी कि भावनाओं से निकलकर यथार्थ यानी कि सच्चाई के धरातल पर पृथ्वी का सामना करने की सीख देना, चुनौतियों से ना घबराने और विपरीत परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखने की प्रेरणा देता है। और यह पाठ डॉक्टर कलाम के विचारों के माध्यम से समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की संभावनाओं को विस्तार से समझाता है। बच्चों, जीवन में सफलता के लिए या एक शिक्षार्थी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सुशिक्षित होने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। समय प्रबंधन वो मैं आपको आज और उसे विस्तार से बताने वाली हूँ। आप देखिए संक्षेप में कविता का सार क्या है। इसे आप मूल भाव भी कह सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पोएम भी कह सकते हैं, या कविता का प्रयोजन उद्देश्य भी कह सकते हैं विस्तार से। अक्सर ये 3 नंबर का आता है परीक्षा में। यह कविता एक आशीर्वाद के रूप में है ना। दुष्यंत कुमार जी इसमें कवि बच्चों या युवा पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कवि चाहते हैं कि केवल सपने कल्पना या भावनाओं तक सीमित ना रहें, बल्कि वे जल्द ही धरातल पर उतरकर वास्तविकता का रूप लें। कविता जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने, असंभव से लगने वाले लक्ष्यों के लिए प्रयास करने और अंततः आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती है। इसके साथ ही पाठ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचार भी शामिल हैं, जो कहते हैं कि सपने तो वे हैं जो हमें सोने नहीं देते, अर्थात हम उन्हें पूरा करने की चिंता में जागते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, कैसे हम मेहनत करें, कैसे लक्ष्य निर्धारित करें कि हमारी मंजिल हमें मिल जाए। एक आशीर्वाद, आइए पढ़ते हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हों। कैसे हम शुभेच्छा व्यक्त करते हैं ना किसी को आशीर्वाद देते हुए, जा बेटा या जा बेटी तेरे स्वप्न बड़े हों। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। हंसें, मुस्कुराएं, गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पांवों पर खड़े हों। जा तेरे स्वप्न बड़े हों। अब कवि का इससे क्या मतलब हुआ भाई, आइए विस्तार से व्याख्या देखें। तो पहली जो पंक्तियां हैं शुरू की, कल्पना से यथार्थ की ओर हमें ले जाती हैं। जहाँ तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। अर्थात कवि कहते हैं युवा पीढ़ी को आशीर्वाद देते हुए, तुम्हारे सपने बहुत बड़े और महान हो, परंतु केवल कोरी भावनाओं और कल्पनाओं की दुनियाओं में मत खोए रहना। भावनाओं की सुरक्षित गोद से बाहर निकलकर जल्द ही यथार्थ की पृथ्वी पर चलना सीखो। अर्थात सपनों को सच करने के लिए वास्तविकता के धरातल पर कड़ा परिश्रम करना बहुत आवश्यक है। यानी कि पहले हम लक्ष्य सेट करें जीवन का, फिर उसको पाने के लिए मंजिल निर्धारित करें, डिसीजन लें, निर्णय लें और सही दिशा में निर्णय लें। उसे पाने के लिए फिर यथा योग्य मेहनत करें, बुद्धिमानी का परिचय दें, फिर देखिए कैसे आपके स्वप्न बड़े नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे। चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। हंसे, मुस्कुराएं, गाएं और हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। अर्थात जो लक्ष्य चांद तारे पाना मुश्किल लगता है, उसे पाने के लिए दृढ़ जिद, रूठना मचलना करना सीखें, है ना। यानी कि अपने संकल्प को दृढ़ निश्चय उसके बारे में करें,
है ना, संकल्पित हो जाए, पूरे मन से ठान लें। मन की ठान फिर भर उड़ान, एक नाटक लिखा है मैंने, जब मेरी पुस्तक छपकर आएगी आप अवश्य पढ़ना। जीवन में खुश रहें और हर नई चमकती चीज दिए की रोशनी को जलाने की जिज्ञासा रखें। प्रयास करने में यदि नुकसान हो, है ना, हानि भी हो जाती है कई बार, मान लो उंगली जलने से यहाँ जो भाव है वो है कि कष्टों और कठिनाइयों से डरो मत, हार के मत बैठो, उनका सामना करो, क्योंकि गलतियों और कष्टों से ही जीवन का सच्चा अनुभव मिलता है। अगर हार भी गए तो तुम्हें ये अनुभव प्राप्त होगा, एक्सपीरियंस, कि इस काम को करने में ऐसे हार मिलती है, ये ना करो। और जीत गए तो फिर आपका है ही स्वर्णिम भविष्य। तो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि तुम अनुभवी बनते हो, सफल बनते हो, अपने पांवों पर खड़े हो, जाते स्वप्न बड़े हो। अंत में कवि कहता है कि सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद है यह, कवि कामना करते हैं तुम जीवन के हर संघर्ष को पार करते हुए आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ डिपेंडेंट, अपने पांवों पर खड़े हो जाओ, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हों और तुम उन्हें अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से पूर्ण करो, यही सच्ची सफलता है। अभी देखिए माइंड मैप के माध्यम से हमने इस पाठ को समझाया है। मुख्य विषय स्वप्न का क्या है, कई लक्ष्य बड़े निर्धारित करना, भावनाओं से ऊपर उठकर वास्तविकता समझना, है ना, असंभव को प्राप्त करने का प्रयास, और जीवन कौशल की सीख मिलती है, फिर लेखक परिचय है, डॉक्टर कलाम के विचार हैं, और अभ्यास और सृजन। आत्मनिर्भरता का मार्ग स्वप्न से यथार्थ तक। यथार्थ मतलब सच्चाई, वास्तविकता, स्वप्न आकांक्षा, कल्पना की उड़ान भरना और बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। फिर अप्राप्य की चाह, चुनौती, जो मिले उनका सामना करें। चांद तारों की हट करोगे लेकिन चुनौतियां भी तो आएंगी। उंगली जलाना यानी कि संघर्ष, स्ट्रगल का प्रतीक है। चुनौतियों को स्वीकार करना, कष्टों की परवाह न करना, पांवों पर खड़े होना, है ना, यानी कि सफलता प्राप्त कर सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनना। काव्य मंथन रूपकों का अर्थ विस्तार। बच्चों इसमें कई रूपक आए हैं, सीधे सीधे बात ना कह के उन शब्दों का, प्रतीकों का खास अर्थ है। जैसे भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, यानी भावनाओं में न बहें बल्कि सच्चाई से रूबरू हों। ये इस पाठ के शब्द अर्थ है। स्वप्न यानी कि लक्ष्य, ड्रीम, यथार्थ सच्चाई, वास्तविकता, भावना सेंटिमेंट्स मन के भाव, कल्पना, अप्राप्य जो आसानी से प्राप्त न हो सके, दुर्लभ, मचलना किसी चीज के लिए दृढ़ शक्ति से जिद करना, पूरे मन से ठान लेना, ललचाना, आकर्षित होना, पाने की इच्छा रखना। ये इसके और शब्द अर्थ हैं। फिर पर्यायवाची भी दिए हैं, देखिए इन्हें आप पढ़ें ध्यान से, तभी आप कविता को अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें संदर्भित अर्थ भी दिए हुए हैं। पर्यायवाची जो इसमें आए हैं कविता में, जैसे चांद, चांद के लिए हम सोम, है ना, मयंक, शशि, राकेश, राकापति ये मानते हैं। स्वप्न के लिए सपना, कल्पना, इच्छा, तारे के लिए उड़गन, तारक, नक्षत्र, रोशनी के लिए प्रकाश, उजाला, प्रभा, ज्योति, दिया, दीपक, प्रदीप, है ना, पृथ्वी के लिए अवनी, धरा, वसुधा। प्रेरणा से प्रक्रिया तक का बदलाव, यानी कि जब हम जीवन में कुछ करने की ठानते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं से स्रोत लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, फिर एक प्रोसीजर होता है उसका, मेहनत की प्रक्रिया होती है ना, लक्ष्य पर चलने की। तो कवि दुष्यंत कुमार ने हमें बड़े स्वप्न देखने का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए यथार्थवादी रूपरेखा, ब्लूप्रिंट क्या है। आइए कवि की कल्पना को एक वैज्ञानिक की दृष्टि से समझे, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के विचारों के माध्यम से। कलाम कहते हैं कि सपने वह नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सपने पूरे करने के लिए आपको जागते रहना होता है, पूरी तरह आंखें खोलकर वास्तविकता का सामना करना होता है, अर्थात लक्ष्य सेट करके फिर मंजिल को पाने की कोशिश करनी पड़ती है पूरे मन से। तो
पृथ्वी पर चलने के यानी कि लक्ष्य प्राप्ति के दो व्यवहारिक मंत्र हैं, समय का विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि। डॉक्टर कलाम समय प्रबंधन, जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी, टाइम मैनेजमेंट की सीख देते हैं। 21वीं सदी में अपार संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा हैं। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए दो व्यवहारिक तरीके कलाम देते हैं। पहला है दृष्टिकोण, यानी कि आपका विजन क्या हो, समय का विस्तार है ना, स्पेंडिंग टाइम, जो समय हमारे पास उपलब्ध है उसे बढ़ाना है ना, अतिरिक्त प्रयास और जागरूकता के द्वारा। दृष्टिकोण दूसरा वो क्या है आपका, कार्य क्षमता में वृद्धि, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। वो कैसे होगी, उपलब्ध समय में ही अपने कार्य की मात्रा और क्वालिटी, आउटपुट जो है उसको आप बढ़ा के ऐसे अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं सिद्ध। अब देखिए एक और एनालाइज किया है, आसमान और जमीन का मिलन। दुष्यंत कुमार का दृष्टिकोण क्या सिखा रहा है और डॉक्टर कलाम का जो वैज्ञानिक यथार्थवाद है वो क्या है कि बड़े और असीमित सपने होने चाहिए, है ना। और कलाम भी वही कहते हैं कि ऐसे जो नींद उड़ा दे आपकी। आवश्यक कर्म क्या है, दुष्यंत जी कहते हैं भावना की गोद से उतर कर पृथ्वी पर चलना। कलाम जी कहते हैं आंखें खोलकर जागते रहना। संघर्ष का दृष्टिकोण, उंगली जलाना यानी कि कष्ट सहना। और कलाम कहते हैं समय को खींचना और अपनी क्षमता बढ़ाना। अंतिम लक्ष्य दोनों के अनुसार क्या है, दुष्यंत जी के अनुसार अपने पैरों पे खड़े होना हमारा अंतिम लक्ष्य, सेल्फ डिपेंड बनना, आत्मनिर्भरता, सफल होना। और कलाम जी कहते हैं सदी की संभावनाओं का लाभ उठाना। भाव वही है, शब्दों का हेरफेर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। भाषा और सृजन क्रिया का इंजन है। खाली ड्रीम से क्या होगा, है ना। स्वप्न एक संज्ञा है, ड्रीम एक नाउन ही तो है, लेकिन इसमें एक इंजन लगा हुआ है। जब ये साकार करना है, ड्रीम यानी स्वप्न को जीना है, तो उसमें क्रिया का इंजन लगाना पड़ेगा। अर्थात सपने तभी जीवित रहते हैं जब उनके साथ कर्म जुड़ता है ना। और इसके जो इंजन के पहिए वो क्या है, चलना, है ना, एक्टिव रहे, रूठना में चलना, यानी कि ठाने अपने मन में क्या करना है, जलाना, है ना, एक्टिव रह कर फिर उन सपनों के लिए पूरा करने के लिए श्रम करना, कठिनाइयों को सहना, चुनौतियों को सहना। लेकिन इन सब को करते हुए अपने जीवन से कटना भी नहीं है, हंसते गाते मुस्कुराते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखिए मेरी समझ से मल्टीपल चॉइस के जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए हैं, कविता में किसे संबोधित किया गया है, तो कविता में युवा वर्ग को संबोधित किया गया है ना, जो नौजवान हैं उनको संबोधित किया गया है। तेरे सपने बड़े हों, पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है, कविता में पंक्ति में स्वप्न से आशय है बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। उंगली जलाएं पंक्ति में उंगली जलाने का भाव क्या है, चुनौतियों को स्वीकार करना और कष्टों से नहीं घबराना। बच्चों इसमें दो उत्तर हो सकते हैं, शुरू में ही लेखक ने कह दिया है। अपने पांवों पर खड़े हों, इसका अर्थ है आत्मनिर्भर होना, राइट। आगे देखें, ये और एमसीक्यूज इस पाठ के हैं। एक कविता एक आशीर्वाद में मुख्य रूप से किसे संबोधित किया है, युवा वर्ग को, है ना। तेरे स्वप्न बड़े हों, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना, है ना। उंगली जलाएं का ये भी उत्तर हो सकता है, अनुभव के लिए कठिनाइयों का सामना करना, राइट। आगे देखिए हम और ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए लाए हैं। कवि दुष्यंत कुमार का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। कविता के अनुसार सपनों को भावना की गोद से उतरकर कहाँ चलना बोला गया है, पृथ्वी पर। दुष्यंत कुमार का सबसे चर्चित और लोकप्रिय गजल संग्रह कौन सा है, साय में धूप। कविता में चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए क्या करने की सीख दी गई है, रूठना और मचलना, यानी कि मन की ठान। एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार सपने वास्तव में क्या हैं, सपने वे हैं जो आपको सोने नहीं देते। दुष्यंत कुमार रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित है, 4 खंडों में। और कविता में उंगलियां जलाना किस बात का प्रतीक है,
कष्टों और चुनौतियों को स्वीकार करना, कष्टों को सहना। सपनों की उड़ान के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक तरीका क्या बताया गया है? कार्य की मात्रा, उत्पादकता बढ़ा देना। कविता में ध्येय की रोशनी देखकर क्या करने को कहा गया है? ललचाना, यानी कि अपनी अपने प्रयास बढ़ा देना, ठान लेना। कवि के अनुसार सपनों को कैसा होना चाहिए? सपनों को ऑफ कोर्स बड़ा होना चाहिए। कवि भावना की गोद से उतरकर कहाँ चलने की बात कह रहा है और क्यों? यथार्थ की पृथ्वी पर चलने के लिए कह रहा है, क्योंकि केवल कल्पनाओं से नहीं बल्कि यथार्थ के धरातल पर मेहनत करने से ही सपने पूरे होते हैं। ये गांठ बांध लीजिए, बहुत अच्छा वाक्य है। चांद तारों से जैसी अप्राप्य सच्चाई के लिए कवि क्या करने को कहता है? असंभव लगने वाले लक्ष्य को पाने के लिए बच्चों की तरह रूठने और मचलने, दृढ़ जिद करने को कहता है। डॉक्टर कलाम के अनुसार सपने क्या हैं? सच्चे सपने वे हैं जो व्यक्ति को चैन से सोने नहीं देते और लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। कलाम के अनुसार सफलता के दो तरीके कौन से हैं? पहला, काम के लिए उपलब्ध समय को बढ़ाना। दूसरा, उसी सीमित समय में अपनी उत्पादकता को बढ़ाना। मिलान करें। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। क्या होगा इसका? इसका होगा तीसरा वाला कि भावना में न बहकर वास्तविकता का हम सामना करना सीखें। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं। इसका क्या मतलब हुआ कि चौथा उत्तर, असंभव से लगने वाले लक्ष्यों के लिए हट और प्रयास करना सीखें हम। चांद तारों से अप्राप्य सच्चाई के लिए रूठना मचलना सीखें। विविध ज्ञान हर दिए की, इसका होगा पहला वाला। और चांद तारों से असंभव से लगने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हट और प्रयास करना सीखें। हंसे मुस्कुराएं अर्थात सपनों को आनंद और मुस्कुराहटों में बदलें। कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल को बनाए रखें। अब बताइए, योग्यता आधारित प्रश्न, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। यदि आपका कोई बड़ा सपना है तो भावना की गोद से उतरकर यथार्थ में से पूरा करने के लिए आप आज क्या कदम उठाएंगे? हम समय सारणी बनाकर छोटी शुरुआत करेंगे, मन की ठानेंगे और काम में जुट जाएंगे। अनुभव से सीखना, इस पर आधारित प्रश्न। उंगली जलाएं पंक्ति के आधार पर कोई उदाहरण दे जहां आपने गलती करके कुछ नया सीखा हो। ये बहुत से उदाहरण हो सकते हैं आम जीवन से बच्चों, जैसे साइकिल सीखते समय गिरकर संतुलन बनाना आप सीखते हैं, है ना? कैसे सीखते हैं? कहीं ना कहीं तो जब हम शुरुआत किसी काम में करते हैं चोट खाते ही हैं, पर हम जब सीख जाते हैं तो वही आसान लगता है। लेकिन जब खुद करके सीखते हैं ना, उसका आनंद कुछ और ही होता है। समय प्रबंधन से प्रश्न क्या है? डॉक्टर कलाम की उत्पादकता बढ़ाने के सिद्धांत को आप परीक्षा की तैयारी में कैसे लागू करेंगे? डॉक्टर कलाम की उत्पादकता बढ़ाने के सिद्धांत को हम परीक्षा की तैयारी में इस प्रकार लागू करेंगे कि एकाग्रता बढ़ाकर भटकाव से दूर रहकर अपने प्रयासों में जुटे रहेंगे, काम करेंगे। आत्मनिर्भरता से रिलेटेड प्रश्न, अपने पांवों पर खड़े होना एक विद्यार्थी के रूप में आपके लिए क्या मायने रखता है? तो अपने पांवों पर खड़े होना एक विद्यार्थी के रूप में हमारे लिए यह मायने रखता है कि अपना कार्य स्वयं करना और वैचारिक रूप से स्वतंत्र बनना। हम दूसरों पर निर्भर ना हो, आत्मनिर्भरता सेल्फ इंडिपेंडेंसी हमारे अंदर आए, अपने कार्य खुद करना सीखें। अनुमान और कल्पना के ये प्रश्न हैं, आइए इनके उत्तर देखते हैं। ये पाठ्य पुस्तक के हैं। कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन से हो सकते हैं और क्यों? मेरे अनुसार बड़े सपने वे उच्च लक्ष्य और आकांक्षाएं हैं जो हमें अपनी सुखद कल्पनाओं
यानी कि भावना की गोद से बाहर निकलकर वास्तविकता की कठोर धरती पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए मानवता की सेवा के लिए एक नया आविष्कार करना, समाज से अज्ञानता से दूर करने का संकल्प लेना या अत्यंत कठिन लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करना बड़े सपने हो सकते हैं। ये सपने इसलिए बड़े कहलाते हैं क्योंकि ये केवल नींद में नहीं देखे जाते, बल्कि व्यक्ति को सोने नहीं देते और उसे आत्मनिर्भर बनने और चुनौतियों का सामना करने का साहस देते हैं। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। पंक्ति में सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ललक की बात की गई है। ललक के साथ क्या क्या होना आवश्यक है और क्यों? तो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केवल तीव्र इच्छा या ललक होना पर्याप्त नहीं है। ललक के साथ निम्नलिखित तत्व होने चाहिए: सुनियोजित योजना यानी कि प्लानिंग, कठोर परिश्रम और समय प्रबंधन, साहस और सहनशक्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण। कल्पना कीजिए कि आपका सपना ही आपका मित्र हो, आपको उससे बातचीत करनी हो, तो क्या बात करेंगे? यदि मेरा सपना मेरा मित्र होता तो मैं उससे उसकी पृथ्वी पर चलने, साकार होने की यात्रा के बारे में बात करता। मैं उससे पूछता कि उसे वास्तविकता में बदलने के लिए मुझे अपनी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और मेहनत में कितनी और वृद्धि करनी होगी। मैं उससे यह भी वादा करता कि मैं डॉक्टर कलाम के विचारों के अनुसार जागते रहकर उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा और मार्ग में आने वाली चुनौतियों से कभी नहीं घबराऊंगा। यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो तो आप किसे और क्या आशीर्वाद देंगे और क्यों? मैं अपने छोटे भाई बहनों और मित्रों को आशीर्वाद देना चाहूंगा कि उनके सपने बड़े हों। मेरा आशीर्वाद होगा कि वे केवल कल्पनाओं के संसार में ना रहें, बल्कि अपने पांवों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर बनना सीखें। मैं उन्हें अप्राप्य सच्चाई के लिए बच्चों की तरह मचलने और रूठने, दृढ़ संकल्प का आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि डॉक्टर कलाम के अनुसार ऐसे ही सपने जो हमें सोने नहीं देते, विकास के अगले चरण तक पहुंचने के लिए अनिवार्य है। मैं यह आशीर्वाद इसलिए दूंगी ताकि वे एक साहसी और स्वावलंबी नागरिक बन सके। आपका आशीर्वाद छात्रों वास्तव में आपकी जिम्मेदारी है। बड़े सपने देखना एक आशीर्वाद है, लेकिन उसे सच करना आपका कर्म है। आसमान की ओर देखिए, लेकिन अपने कदम जमीन पर मजबूती से जमाए रखिए, है ना? जाओ, तेरे सपने बड़े हो, तुम्हारे सपने बड़े हो और तुम्हारे कदम अटल हो। यथार्थ पर चलकर सपनों को छूना कविता का ये संदेश है। सपने देखना शुरुआत है, यथार्थ का सामना करना रास्ता है और आत्मनिर्भर बनना ही असली मंजिल है। बड़े सपने देखें, डटकर मेहनत करें, गलतियों से सीखें और अपने पांवों पर खड़े हों। यही एक छात्र के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये देखिए पूरा इन्फोग्राफिक्स है इस पाठ का, है ना? हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा हमने जी। आप एक एक करके इनको पढ़ सकते हैं अपनी क्लास में अध्यापिका के साथ में। सपनों का स्वरूप, है ना? कल्पना से वास्तविकता तक, असंभव को पाने की जिद, सपने जो सोने ना दे, सपनों की उड़ाने का आशीर्वाद, सफलता के मार्ग हैं, लक्ष्य कैसे हम प्राप्त करें, चुनौतियों को स्वीकार करके, आत्मनिर्भर बनकर, सकारात्मकता बनाए रखकर। धन्यवाद। वीणावादी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ से आपकी अपनी मातृभाषा हिंदी बहुत ही रोचक होती है, सरल होती है, सहज होती है और आपको मजे देती है। शुभ दिवस।